अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और मुसलमानों को एक नई राह दिखाई। जी हाँ, ये है डॉक्टर इल्लामा इकबाल। इकबाल न सिर्फ एक शायर थे बल्कि उनके ख्याल और उनकी शायरी ने मुसलमानों को एक अलग वतन का तस्वुर दिया। उनके कुछ मशहूर अशार जैसे खुद को कर बुलंद इतना और तू शाहीन है, इन अशार ने मुसलमानों में खुद आगाही और एक नई उम्मीद पैदा की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का रास्ता दिखाया था और साथ ही उनके कुछ मशहूर अशार को भी समझेंगे। इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान में किरदार सिर्फ सियासी नहीं था बल्कि उनके अशार और उनकी शायरी ने मुसलमानों में एक नया जज्बा भी पैदा किया था। इकबाल ने अपने कलाम के जरिए मुसलमानों को खुद आगाही और खुद मुख्तियारी और एक अलग वतन का ख्वाब देखने का हौसला पैदा किया था। उनके कुछ मशहूर अशार हैं जो पाकिस्तान के ख्याल को वाज़ेह करते हैं। उनमें से एक ये भी है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस शेर में इकबाल मुसलमानों को अपने आप को पहचानने और अपनी कुव्वत को समझने का पैगाम देते हैं। उनका कहना था कि अगर मुसलमान अपने आप को पहचान ले तो वो अपने मुकाम पर अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। निकल कर जंगल से वो दास्ताने आदम लिखेंगे, जो तुम समझ रहे हो वो फ़कत एक कहानी है। उनका ये शेर ये बयान करता है कि मुसलमानों को अपना मुकद्दर लिखने का वक्त आ गया है। इकबाल का ये ख्वाब था कि मुसलमान हिंदुस्तान के जंगल से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाए। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इकबाल के शाहीन का तस्वुर एक आज़ाद और बुलंद परवाज करने वाले एक मुसलमान की तरफ इशारा था। ये तस्वुर एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत को वाज़ेह करता है जहां मुसलमान अपने दीन और अपनी शनाख्त के साथ आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके। इकबाल का ये ख्वाब था कि मुसलमान अपनी अलग शनाख्त और हकूक़ के साथ अपनी ज़िंदगी और अपने कल्चर को प्रमोट कर सके। उनका ये मानना था कि अगर मुसलमान अलग ना हुए तो वो अपने कल्चर और अपनी सियासी हकूक़ को भी खो देंगे। इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को ये हौसला दिया कि वो हिंदुस्तान में भी अपना अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर वो अपने लिए एक अलग वतन की कोशिश करें तो। इसीलिए इल्लामा इकबाल साहब का पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा है। इल्लामा इकबाल का ख्वाब था मुसलमानों का एक अपना वतन। इकबाल का पैगाम था एक अलग रियासत। इकबाल का पैगाम था एक आज़ाद मुस्लिम रियासत। इल्लामा इकबाल का ख्वाब था मुसलमानों का एक अपना वतन। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।